जिंदगी में साधनों की कमी हो या मुश्किलों की भरमार, अपने शौक और जुनून को कभी कम मत होने दीजिए। एक मोटर गैराज में काम करने वाला गरीब लड़का अगर हार मान लेता और अपने जुनून को छोड़ देता तो दुनिया को मशहूर शायर और गीतकार गुलजार साहब नहीं मिलते। गुलजार साहब का असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा था। जब वो बहुत छोटे थे तो सिर से मां का साया उठ गया। पिता पंजाब से दिल्ली शिफ्ट हो गए और थैले और टोपी की दुकान खोल ली। परिवार की माली हालत इतनी खराब थी कि गुलजार साहब को दुकान के गोदाम में रात गुजारनी पड़ती थी। रात में ना बिजली होती थी और ना कोई साधन। कोई और होता तो इस हालात में परेशान हो जाता, लेकिन गुलजार साहब के लिए यही आपदा अवसर में बदल गया। पढ़ने के शौकीन गुलजार साहब सामने के बुक स्टॉल से किताबें लाते और एक दिन में ही पूरी किताब पढ़ जाते। किताबों की दुनिया में वो बढ़ ही रहे थे कि तभी देश का बंटवारा शुरू हो गया। बंटवारे ने उनके परिवार की जमा पूंजी और रिश्तेदारों समेत बहुत कुछ छीन लिया। तब लेखन और किस्मत आजमाने गुलजार साहब मुंबई आ गए। गुजारे के लिए वो काम मैकेनिक करने लगे, यानी कार मैकेनिक बन गए। दिन में वो गैराज में काम करते और रातों को जागकर कविताएं, शेर और कहानियां लिखते। गुलजार साहब के रूममेट देबू सेन फिल्मकार बिमल रॉय के साथ काम करते थे। बिमल रॉय को बंदनी फिल्म के लिए गाने की तलाश थी। देबू सेन ने गुलजार साहब को विमल रॉय से मिलवाया और गुलजार साहब को तो मानो बस इसी पल का इंतजार था। उनकी कलम से निकला पहला गाना मोरा गोरा रंग लैले सुपरहिट रहा और गीतकार गुलजार साहब की गाड़ी चल निकली। उनकी कलम से 1000 से ज्यादा गाने निकले। फिल्म फेयर से लेकर नेशनल और ऑस्कर समेत करीब 40 बड़े अवार्ड मिले। 92 साल की उम्र में भी गुलजार साहब कलम से कमाल कर रहे हैं और लाइफ का बड़ा फंडा देते हैं। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए और लोग आपकी काबिलियत पर सवाल उठाएं, लेकिन खुद पर कभी शक मत करिए, फिर तो जो ठान लिया है वो जरूर पूरा होगा। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। ट्रू क्राइम।